Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, that is related to India's new naval base at Andamans, and it is very important for your upcoming SSB and AFSB perspective. So let's get started with our topic. See, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो हमने जैसे देखा था कि इंडिया या फिर हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्ड कर रही है एक हॉलिस्टिक नेवल बेस ग्रेट निकोबार आइलैंड में। सो अब जो है आप इस मैप को ध्यान से देखिए जो आपके सामने है, ठीक है। सो अगर हम इस मैप की बात करें, इसमें यहाँ पे आपका क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है। सो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के पास एक स्ट्रैटेजिक या फिर हम कहें एक एज है चाइना के कंपैरेटिवली, बिकॉज ऑफ इंडियाज ज्योग्राफी, एंड जिसकी वजह से इंडिया इंडियन ओशन पर नजर रख सकता है। और हमारे पास अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है, ओके। और ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसके वजह से हमारे ये जो है उसकी वजह से एक्सक्लूसिव जोन वाला एरिया भी इंक्रीज हो जाता है, और इंडियन ओशन में से क्रॉस करने वाले शिप्स पर इंडिया नजर रख सकता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के थ्रू। और जो चाइना के शिप्स हैं वो वेस्ट एशिया से एज इन यहाँ से चाइना के शिप्स जो हैं वो आएंगे इस वाले एरिया से, वो यहाँ से क्रॉस करके, यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ही तो क्रॉस करके चाइना के पास जाएंगे, ओके। मैं यहाँ पे एक सेकेंड पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको विजिबल हो। देखो, ये है आपका वेस्ट एशिया, यहाँ से चाइना के शिप्स आएंगे, यहाँ से क्रॉस करके ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का से क्रॉस करते हुए चाइना को जाएंगे। सो बेसिकली अगर हम देखें, चाइना वेस्ट एशिया से ऑयल लेके आता है और वो क्रॉस करेगा कहाँ से, मलक्का स्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। जब वो मलक्का स्ट्रेट से क्रॉस करेगा और वो इंडिया के पास में है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इंडिया चाहे तो मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है बिकॉज ये इंडिया के काफी ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में है। और इंडिया के पास ये एज है किसकी वजह से, ये हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के तरफ के वजह से। देखो, चाइना के शिप जो यहाँ से क्रॉस करेंगे, और हमें पता भी है हमारी ज्योग्राफी ऐसी है कि इंडिया के लैंड से जो एयरक्राफ्ट उड़ेंगे या फिर ड्रोन फ्लाई करेंगे तो वो विजिलेंस कर सकते हैं पूरे इंडियन ओशन पर। और वो जब इंडियन ओशन पर विजिलेंस करेंगे तो यहाँ से जो शिप्स गुजरेगी, हालांकि हमने ये भी देखा है चाइना के सबमरीन्स जो हैं वो बहुत घूमने लगी है हमारे किसमें, इंडियन ओशन में, लेकिन उनके ऊपर से विजिलेंस करना काफी मुश्किल है। तो वैसे तो इंडिया ने यूएसए से कॉपरेट किया है और कर रहा है टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए। अब बात ये आती है कि ये सारी चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जो राइटर है ना जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, तो वो ये कहना चाहते हैं, उनका एक प्रपोजल है, और ये प्रपोजल है कि जैसे कि हमें पता है एलएसी पर इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने हैं, वहां पर लड़ाई होती है, तो चाइना के पास वहां पे क्या है, एक एज है। कैसा एज है वहां पे, मिलिट्री के टर्म्स में अगर हम बात करें, उनके पास क्या है, एक एज है मिलिट्री के टर्म्स में। सो ये जो इनकी रिकमेंडेशन है, जो रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी है हमारे राइटर्स की, दैट इज कि हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली वो जो मिलिट्री का है, अगर हम देख रहे हैं हमारे और उसमें क्या डिफरेंस है, एलएसी पे मिलिट्री का है बिकॉज चाइना के पास एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाइना ज्यादा स्पेंड करता है मिलिट्री पर। और हमेशा जब भी इंडिया नेगोशिएट करता है तो इंडिया के दिमाग में एक डर रहता है। किस बात का डर रहता है, क्योंकि उनके पास, चाइना के पास जो है ज्यादा हथियार है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। सो इस सोच के साथ हम उनके साथ नेगोशिएट करते हैं। बट इंडिया ने कभी अपने इंडियन ओशन वाले जो पैथरा है, हम कहें कौन सा इंडियन ओशन वाला पैथरा, वो यहाँ से, कि उन्होंने कभी भी अपना इंडियन ओशन वाले कार्ड को यूज नहीं किया। देखो, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे कंट्री पे रूल कर रहे थे ना, तो उनका ज्यादा ध्यान किस पे था, उनका ज्यादा ध्यान नेवी पर रहता था। हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, कि जब भी ट्रैवलर्स आए हैं इंडिया में, या तो वो वेस्ट साइड से आए हैं या फिर वो ईस्ट साइड से आए हैं, ओके। सो
कभी भी वो वेस्ट या फिर ईस्ट साइड से आए हैं, और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश भी बहुत कम की गई थी लैंड के रूट पे, या फिर लैंड के रूट से आए हुए ट्रैवलर्स के द्वारा, या फिर लैंड के रूट पर। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर क्या हुआ, जापान ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे क्या किया था, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, सो उसके बाद क्या हुआ, श्रीलंका के जो शिप्स थी उनको डुबा दिया गया था। सो हमारे लीडर्स के मन में डर था कि मैरीटाइम से तो दूर रहना है। उनके दिमाग में कभी ये चीज नहीं आई कि वो कभी इसको एक तरीके से क्या कर सकते हैं, पावर की तरह यूज कर सकते हैं। और कैसे वो पावर की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज उन्होंने कभी भी अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठाने का नहीं सोचा, जिसके थ्रू वो मलक्का स्ट्रेट्स को ब्लॉक कर सकेंगे। ठीक है, और अगर हम कहें पहले नहीं सोचा था, लेकिन अब गवर्नमेंट सोच रही है। और गवर्नमेंट क्या सोच रही है, गवर्नमेंट एक नेवल बेस को जो है ग्रेट निकोबार में बेसिकली तैयार कर रही है। और गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिया, ये जो होलिस्टिक बेस के रूप में डेवलप करेगी इस ग्रेट निकोबार आइलैंड को, जो कि मलक्का स्ट्रेट से कितना दूर है, सिर्फ 90 माइल्स दूर है। ओके, उसके बाद जहां से चाइना की शिप्स गुजरती है, और छोटा सा एरिया है, कौन सा है, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये छोटा सा एरिया है काफी ज्यादा। और गवर्नमेंट निकोबार आइलैंड को इंडिया के एक बहुत बड़े नेवल बेस के फॉर्म में डेवलप कर रही है। और गवर्नमेंट ने बट लेकिन ये चीज नहीं क्लियर की कि रीजन क्या है। क्या वो इसको विजिलेंस पर्पस के लिए तैयार कर रही है, क्या वो उसको थिएटर कमांड के लिए तैयार कर रही है। और बहुत बड़ा एरिया है, मतलब अगर थिएटर कमांड के फॉर्म में करेगी, तो थिएटर कमांड एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें बहुत बड़ी फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, मिलिट्री एसेट्स को मोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, सो राइटर कहना क्या चाहते हैं, देखो राइटर्स का ये कहना है कि अगर हम जो है, हमें एलएसी पे, जब भी हमने देखा है कि चाइना हमें एलएसी पे थ्रेटन करने की कोशिश करेगी, तो हम ये वाले पैथवे के थ्रू, मतलब हम यहाँ पे उनकी जो शिप्स मलक्का स्ट्रेट से क्रॉस करेगी, उसको वहां से क्रॉस नहीं करने देंगे, तो चाइना यहाँ से अपनी एक ट्रूप्स को भेजेंगी। तो हम उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं कि आप एलएसी पे जो है पीछे रहो, तब जाके हम आपकी शिप्स को छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी इंपॉर्टेंस ऐसे है। और वैसे भी हमारे लिए मलक्का स्ट्रेट 90 माइल्स के लिए दूर पे, चाइना के लिए मलक्का स्ट्रेट्स कितनी दूर पे, 1500 माइल्स का पड़ता है। सो इतने में वो यहाँ तक आएंगे, तब तक हम उनको ब्लॉक कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास अपर एडवांटेज है मैरीटाइम का, अगर हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज करें। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.